तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप एग्जाम वॉरियर्स में। और मैं आज 23 फरवरी को कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मात्र 8 से 10 मिनट के वीडियो में आप लोग 23 फरवरी के सारे करंट अफेयर को कवर कर लीजिएगा। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको खुद ही भरोसा होगा कि नहीं, ये वास्तव में एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वह 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम 22 फरवरी को बताए थे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। वहीं भारत सरकार ने कुछ नई नई जो दिवस है उसको मनाने की घोषणा किया, जो कि 100% एग्जाम में पूछेगी। जैसे कि स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, और एक आपका है वीर गुरु बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। वहीं 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था भी है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुआ? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक जो है वो आपको मुंबई में आयोजित किया गया है। अब ये वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद क्या है? तो जो आपको मार्केट होती है वहाँ जो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, उसको कंट्रोल करने की एक संस्था है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद होता है, इसकी स्थापना 2010 में रघुराजन समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? तो वित्तीय स्थिरता और विकास जो परिषद है वह इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। और इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में रघुराम राजन जी समिति के सिफारिश पर 2010 ईस्वी में आपको की गई थी। तो ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2022 को पीएम ने भारत के खेतों में कीटनाशक छिड़काव के लिए कितने ड्रोन की मंजूरी दिया है? तो कुल 100 ड्रोन को मंजूरी दिए हैं हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, जो कि 100% अगर एग्जाम में नहीं छपे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? तो भारत का एक स्वदेशी निर्मित ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। क्या है? तो इंद्रजाल भारत का एक स्वदेशी निर्मित ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि 1000 किलोमीटर के अंदर अगर कोई ड्रोन भारत में वो सिस्टम वहां पर स्थापित है, तो 1000 किलोमीटर के अंदर कोई भी ड्रोन अगर भारत में आएगा किसी दूसरे देश से, तो उस ड्रोन को विस्फोट कर दिया जाएगा। और यह भारत के हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी, उसने इंद्रजाल को बनाया था। क्या है? एक ड्रोन डिफेंसिंग सिस्टम है जिसका रेंज 1000 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खास करके याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ताज महोत्सव 2022 का आयोजन आगरा में हुआ है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही जानते हैं कि ताजमहल आगरा में है, तो ये आगरा में हुआ है, तो ये कभी कभी पूछता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने के लिए इस क्वेश्चन को लिया था। जैसे कि आप लोग एक जानते हैं पुष्कर, एक पुष्कर मेला होता है, एक पुष्कर महोत्सव होता है। लोग पुष्कर समझ के क्या राजस्थान में टिक कर देते हैं, लेकिन आपको हम एक बहुत ही डिफरेंट और अलग क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि एक पुष्कर मेला होता है जो कि ऊंटों का मेला होता है। ये आपको राजस्थान में जयपुर में आयोजित किया जाता है। वहीं एक पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया है हाल ही में 2021 में पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया है। और यह महोत्सव जम्मू कश्मीर में। मेला बोलेगा पुष्कर तो राजस्थान में, पुष्कर महोत्सव बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में क्या? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है वह भी आपको जम्मू कश्मीर में है। वहीं दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जम्मू कश्मीर में है। ताजमहल से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि ताजमहल का निर्माण जो था वह शाहजहां ने किया था। 1632 से 1648 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा जिसका निर्माण औरंगजेब ने महाराष्ट्र में किया था उसे कहा जाता है। साथ ही
इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि ताजमहल जो है यह इससे पहले किस मकबरा पर आधारित था। तो यह जो शेरशाह सूरी बोल रहे हैं, जो हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में स्थित है, जो कि 4 बाग शैली में निर्मित है, उसकी जो रूपरेखा थी उसी के आधार पर ताजमहल का निर्माण आगरा में शाहजहां ने किया था। तो इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो महिला थी ये गांधीवादी समाज से संबंधित थी, मतलब ये गांधी के समय में भी ये गांधी जी के साथ रह चुकी है। ये शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। एक स्वतंत्रता सेनानी थी और ये असम से संबंधित थी। क्या थी? शकुंतला चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में हमारे प्रथम सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है, जिनको 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। वहीं हमारे स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ है, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनको 2001 में भारत रत्न, वहीं 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2004 में जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान से, जिसे जायद नहीं, सर्वोच्च जर्मनी का एक सर्वोच्च सम्मान है, उसी से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पुरुष टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में 2022 में रहा प्रथम स्थान पर। कभी कभी रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत पुरुष टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में 2022 में कैवा स्थान पर रहा? प्रथम स्थान। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात बता देना चाहते हैं। जैसे कि हाल ही में 2021 में भारत जो आईसीसी है उसने क्रिकेटर जो वर्ष होता है उससे संबंधित पुरस्कार की घोषणा किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि T20 ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो T20 ऑफ द ईयर का पुरस्कार आप लोग को मिला है, वो रिजवान को मिला है। वहीं वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको मिले हैं जो बाबर आजम है उनको मिला है। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी आपको शाहीन अफरीदी को मिला है। जबकि आपका एक पुरस्कार और दिया जाता है, बात किया जाता है, जिसका नाम है स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये सद्भावना के लिए दिया जाता है। कोई क्रिकेटर यदि अच्छा किसी प्लेयर के प्रति अपनी व्यवहार करता है तो उसे ही स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और यह पुरस्कार आपको न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज डेनियल मिशेल को मिला है। तो ये भी बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा डोनेट्स्क और लुहानस्क। ये एक प्रांत का नाम है या एक क्षेत्र का नाम है। इस क्षेत्र का संबंध किस देश से है? तो उस देश का नाम है यूक्रेन। 100% ये क्वेश्चन छपेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खबरों में रहा है, डोनेट्स्क और लुहानस्क। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय झड़प अभी चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, एक क्षेत्र को लेकर जिसका नाम है डोनेट्स्क और लुहानस्क, और यह यूक्रेन में है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 2014 ईस्वी में रसिया ने यूक्रेन का एक क्षेत्र था जिसका नाम था क्रीमिया, उस पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद फिर 2015 में यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम था मिन्स्क समझौता। और यह हम आप बता देना चाहते हैं कि यह अभी जो भी पेपर होगा उसमें मिन्स्क समझौता के बारे में जरूर पूछा जाएगा। 2015 में हुआ था, रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था। इसमें एक बात कही गई थी कि यूक्रेन का जो भी क्षेत्र होगा, अगर वहाँ के लोग उस क्षेत्र में उसके प्रति आंदोलन करते हैं तो उसे एक अलग देश बनाया जाएगा। और इसी बात का फायदा उठाकर रूस ने इन दोनों क्षेत्रों के लेकर विवाद कर दिया है। तो याद रखिएगा, डोनेट्स्क और लुहानस्क यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग। लिखिएगा, 110% छपेगा। क्या भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग? इससे पहले जानते थे कि पीर पंजाल था, लेकिन अभी सबसे लंबा रेल सुरंग कौन बन गया है? T49। इस कितना किलोमीटर है? तो 12.758 किलोमीटर स्क्वायर इसका लेंथ है। सबसे पहले कितना है? तो 12.758 किलोमीटर स्क्वायर इसका लेंथ है। यह जम्मू कश्मीर में है। ये किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो सुंबर और अरपिचला जो दोनों स्थान है, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो याद रखिएगा, क्या नाम है? सुंबर और अरपिचला। और यह किस लिंक के बीच स्थित है? तो एक आपका लिंक है जिसका नाम है उधमपुर श्रीनगर लिंक उसी लिंक पर स्थित है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।